हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वाओ क्लासेस। सो लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वी कैन से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। आज की वीडियो में हम पूरी बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कुछ 6 और 7 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन वी हैव प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। जैसे कि मैंने यहाँ पे रूट 5 लिया, जरूरी नहीं है आपको रूट 5 है, डिजिट्स आपको चेंज आ सकती है, रूट 7 आ सकता है, रूट 2 आता है, बट जो उसको सॉल्व करने का तरीका है वो आपको बिल्कुल इसी तरीके से फॉलो करना है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इसमें। तो लेट अस अज्यूम द कंट्ररी दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करा ना, हमने ये मान लिया कि जो हमारा रूट 5 है वो रैशनल है। अब अगर रूट 5 रैशनल है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। तो बी को हम उधर ले गए तो हमारा बन गया रूट 5b इज इक्वल टू ए। अब हमने क्या करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने बोथ साइड को क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो ये बन गया 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब 5b स्क्वायर हमारा ये बन गया। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो ए स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है, दैट मीन्स ए भी डिविजिबल होगा 5 से। अगर उसका स्क्वायर, किसी नंबर का स्क्वायर डिविजिबल है तो वो नॉर्मल नंबर भी तो डिविजिबल होगा ना। तो अब हम लेट कर लेते हैं एक और नंबर, a इज इक्वल टू 5c, जो कि c हमारा क्या है, इंटीजर है। अब हमने फिर से अब हमने क्या करा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी a की 5c स्क्वायर, क्योंकि a का स्क्वायर था तो यहाँ पे 5c का स्क्वायर बन गया। तो ये होल का स्क्वायर था तो इधर यहाँ पे 25c स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर अपॉन 5 हम इधर ले आए थे। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, कट आउट करके वो 5c स्क्वायर आ गया। सिमिलर इक्वेशन ऊपर जैसी बन गई। अब बी स्क्वायर भी 5 के डिविजिबल है, बी स्क्वायर डिविजिबल है तो बी भी डिविजिबल है। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब इक्वेशन 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि ए और बी जो है ना, उनका कॉमन फैक्टर बन रहा है क्या, 5। यहाँ पे भी ए का भी कॉमन फैक्टर 5 बन रहा है, ए से डिविजिबल बन रहा है 5, बी से भी डिविजिबल बन रहा है 5। बट हमको पता है कि ये जो दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट अजम्पशन। ये सिचुएशन आई बिकॉज हमने गलत एजम्प किया था कि जो रूट 5 है वो हमारा क्या है, रैशनल है। तो हमारी एजम्पशन यहाँ पे रॉन्ग प्रूफ हुई। तो हम इस अपनी एजम्पशन रॉन्ग से यहाँ पे हेंस प्रूफ कर सकते हैं दैट रूट 5 इज इरैशनल। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। सेकेंड क्वेश्चन वी हैव इज फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट। तो हमें प्रूफ करना है कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। ये दो इक्वेशंस हमको गिवन है। इक्वेशंस क्या गिवन है, सॉल्यूशन में देखते हैं। 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। जो ऊपर इक्वेशन हमें गिवन थी ना, हमने इक्वल टू वाली डिजिट्स को लेफ्ट हैंड साइड पे कर दिया। अब हमें पता है एक जो बेसिक जो हमारी इक्वेशन होती है वो होती है a1x प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हमने क्या करा, इस दोनों इक्वेशंस को ना कंपेयर करा, जो हमें डिजिट्स गिवन है उसको इस इक्वेशन से कंपेयर करा। तो हमारे पास जो वैल्यूज आई, a1 इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू 4, b1 इज इक्वल टू -3, b2 इज इक्वल टू -6, c1 इज इक्वल टू -8, c2 इज इक्वल टू -9। अब हमने वैल्यूज निकाली, a1 अपॉन a2 की वैल्यू आई 2 अपॉन 4, कैंसिल आउट करके हमारे पास आ गया 1 अपॉन 2। b1 और b2 की वैल्यू आई -3 अपॉन -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 और 6 को कैंसिल आउट किया तो 1/2 आ गया। अब c1 अपॉन c2 आया इज इक्वल टू -8 अपॉन -9, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 8 अपॉन 9 आ गया। अब हमारे यहाँ पे क्या सिचुएशन बनी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो क्या हुआ, जो हमारी ये जो दो लाइंस हैं ये वाली वो पैरेलल निकल गई। तो पैरेलल लाइंस का कोई सोल्यूशन होता नहीं है। हेंस प्रूफ करके हमने बताया कि जो ये जो सॉल्यूशन है दिस इज इनकंसिस्टेंट। ये जो सॉल्यूशन है वो हमारा क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, solve the following pairs of equation by reducing them to a pair of linear equations. तो जो इक्वेशन हमें गिवन है दैट इज 5 अपॉन x माइनस वाई प्लस 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 6 अपॉन x माइनस वाई माइनस 3 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ये नोट्स में यहाँ पे मिस्टेक हो गया, मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगी। तो हमने क्या करा, इक्वेशन को इजी करने के लिए दोनों तरफ x माइनस वाई और x माइनस 2 है, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 को p ले लिया, 1 अपॉन वाई माइनस 2 को q लेट कर लिया, सो दैट हम लोग इजीली इसको प्रूव कर पाए। तो जो इक्वेशंस हमारे पास आएंगी वो बन जाएंगी
5p plus q is equal to 2, इक्वेशन 1. 6p minus 3q is equal to 1, इक्वेशन. के लिए हमने क्या करा, इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से. तो जो हमारे पास इक्वेशन आई 15p plus 3q is equal to 6, और सेकेंड इक्वेशन जो थी हमारे पास 6p minus 3q is equal to 1. याद होगा आपको एलिमिनेशन मेथड है ये. जब भी अपोजिट साइन हो सेम डिजिट का तो हम ऐड कर देते हैं बाकी डिजिट को, सिमिलर साइन होता है तो चेंजेस लाते हैं. फिर उसमें 3q से 3q कट गया, प्लस माइनस का था, हम पे जो आई इक्वेशन 21p is equal to 7. तो हमने p को इधर ही रखा, उधर ले गए 7/21, तो p की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/3. नाउ व्हाट वी विल गोना डू दैट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1. अब इक्वेशन 1 में हम लोग p की वैल्यू पुट करके क्या फाइंड आउट करेंगे, q. तो 5 into 1/3 plus q is equal to 2, वो ही सिंपली 5/3 plus q is equal to 2 हो जाएगा. 5/3 राइट हैंड साइड चला जाएगा, पॉजिटिव का था माइनस में हो जाएगा. एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 minus 5/3, तो बेसिकली q की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/3. अब हमें p और q तो निकालना नहीं था, बेसिकली हमको x और y निकालना था. अब जो p है 1/3 है, p की वैल्यू हमने किस चीज की लेट करी थी, 1/x minus 1. तो 1/x minus 1 is equal to 1/3. क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो x minus 1 is equal to 3. 1 इधर चला गया प्लस में, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4. सिमिलरली इधर q की वैल्यू थी 1/y minus 2 is equal to 1/3. तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके y minus 2 is equal to 3 आ गया. 2 इधर प्लस में चला गया, y की वैल्यू आ गई 5. और हमें यही निकालनी थी बेसिकली इक्वेशंस में से x और y की वैल्यू, जो कि हमने निकाल दिया. x is equal to 4 and y is equal to 5. So the next question we have, question number 4 is, if roots of equation 2x square minus 8x plus c is equal to 0 are equal, then find the value of c. अब हमें पता है कि जब भी रूट इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारा, 0. और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac. ये 0 वाले की जो इक्वेशन बनती है. तो सिंपल है, हमको पता है एक्स स्क्वायर वाले के साथ a होता है, x के साथ b होता है, लास्ट इज c. तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं. अगर हमें c फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन में, तो b की जगह हमने पुट कर दिया -8 का स्क्वायर, 4 की जगह 4, a की जगह आ गया 2, c एज इट इज आ गया, बिकॉज इक्वेशन में भी c हमें फाइंड आउट करना है. माइनस माइनस, जब भी माइनस की डिजिट का हम स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव में आ जाता है. 64 आ गया, -4 into 2 8c आ गया. अब हमने क्या किया, 8c को हम लेफ्ट हैंड साइड ले गए, बिकॉज वो माइनस में था, लेफ्ट हैंड साइड जाके वो पॉजिटिव में हो जाएगा. अब 8 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा. 8 8 जा 64, तो c की वैल्यू जो आई हमारे पास 8 आई. ये क्वेश्चन मतलब ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट आपको एक चीज याद रखनी है, अगर रूट्स इक्वल आपको गिवन है तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी. डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो जो उसका फॉर्मूला होता है वो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है. फॉर्मूले को याद कर लीजिए और आगे वीडियो को जरूर देखिए, आगे हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं. So the next question we have, question number 5 is, the difference of square of two number is 180. The square of the smaller number is 8 times the larger number. Find both the numbers. Algebra से related question है. तो जो larger number है हमने उसको let कर लिया x. अब क्या बोला है, तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर क्या बोला है, 8 टाइम्स है लार्जर नंबर. तो मैंने यहाँ पे मेंशन करा स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स लार्जर नंबर. अब 8 लार्जर नंबर क्या लेट करा था अभी हमने स्टार्टिंग में, x. तो यहाँ से स्क्वायर हटाया, राइट हैंड साइड गया, रूट आ गया. आपको पता है रूट कभी भी हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, वी हैव टू पुट द साइन प्लस एंड माइनस बोथ, बिकॉज हमें नहीं पता क्या आंसर आएगा. तो हमारे पास स्मॉलर नंबर की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट 8x. अब क्या बोला यहाँ पे, दोनों स्क्वायर का डिफरेंस जो है वो 180 है. तो लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू 180. लार्जर नंबर हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर हमारे पास है रूट 8x का स्क्वायर इज इक्वल टू 180. स्क्वायर से रूट कट जाएगा, अभी हमने लास्ट वीडियो में भी ये चीज डिस्कस करी थी. 8 स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180. 180 अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0. ये हमारी इक्वेशन बन गई है. अब इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे. अब किस फॉर्मूला में पुट करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है x का माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a.
ठीक है, तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हमारी इक्वेशन को, जिससे हमारे पास ए आ जाएगा 1, बी आ जाएगा -8 और सी आ जाएगा -180। इक्वेशन में पुट कर देंगे अब हम वैल्यू, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ब्रैकेट ओपन -8 ब्रैकेट क्लोज प्लस माइनस अंडर रूट -8 का स्क्वायर -4, ए की जगह आ गया 1, सी की जगह आ गया -180। अब हमने इसको सॉल्व करा तो हमारे पास आया 8 प्लस माइनस रूट 64 प्लस 720 अपॉन में 2, देन आया 720 और 64 को ऐड करके आ गया √784। और वी कैन ऑल्सो से, जैसे कि आप देख रहे हैं b² - 4ac जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में करा, डिस्क्रिमिनेंट निकाला था ना, तो बेसिकली ये जो b² वाला है वो डिस्क्रिमिनेंट का ही है, उसके आगे का पार्ट ही है ये। अब आगे देखते हैं x इज इक्वल टू 8 रूट प्लस माइनस √28 का स्क्वायर लिख दे। यहाँ पे जो नंबर हमें दिया था 784, अब हमें पता है 28 का स्क्वायर होता है। अब हमें रूट को कैंसल आउट करने के लिए हमने ये ट्रिक लगाई। अब रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, x हमारे पास आया 8 प्लस 28 अपॉन 2 इज इक्वल टू 36 अपॉन 2। बेसिकली x आ गया हमारे पास 18। एक बार हमने प्लस करके वैल्यू ली, अब आपने नोटिस करा होगा कि यहाँ पे प्लस कैसे आ गया, बिकॉज ऊपर जो था हमारे पे प्लस था माइनस था। एक बार हमने प्लस करके वैल्यू ली, अब नेक्स्ट हम माइनस करके ले रहे हैं। माइनस करके लेके हमारे पास x आ रहा है -10। अब दोनों को ना हमको सॉल्व करके देखना पड़ेगा और कंपैरिजन प्लस और माइनस दोनों का करना पड़ेगा कि वैल्यूज किसके थ्रू निकल पा रही हैं। अब हम पहले पॉजिटिव वाला देखते हैं, ठीक है। अब हमने टेकिंग x 18 हमने x लिया, लार्जर नंबर x था हमारा 18, तो स्मॉलर नंबर हमारा क्या आ जाएगा प्लस माइनस √8x, x की वैल्यू पुट करी 18, मल्टीप्लाई करा आ गया प्लस माइनस √144, प्लस माइनस रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमने 144 की जगह 12 का स्क्वायर लिख दिया था। सिमिलरली रूट को कैंसिल करने के लिए तो जो इससे हमारी वैल्यू आई वो आई +12 और -12। हमने एक इक्वल मतलब एक ही साथ लिख रखा है +-12। अब दूसरी तरफ देखते हैं कि जो टेकिंग x इज इक्वल टू -10, लार्जर नंबर x हमारा -10 बना, स्मॉलर नंबर बना प्लस माइनस रूट का 8x। अब आप नोटिस करें x की वैल्यू जब हमने पुट करी ना तो हमारे रूट के अंदर माइनस आ गया, बट हमें पता है कि रूट्स के अंदर कभी भी माइनस का नंबर नहीं हो सकता, तो ये -10 तो x पॉसिबल है ही नहीं। तो बेसिकली जो हमारे पे वैल्यू आई, एक हमने ऊपर निकाली थी x 18 और दूसरी 12, तो हम कह सकते हैं जो दो नंबर्स बनेंगे या तो वो 18 और 12 यानी दोनों पॉजिटिव में हो सकते हैं, और दूसरा नंबर 18 एंड -12 एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हमें बोला फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टेक्स हैव कोऑर्डिनेट्स 0 0 2 0 एंड 0 3। अब हमने सबसे पहले इसको ना कंपेयर कर लिया अपनी नॉर्मल एक इक्वेशन से कि ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है। अब हमें पता है कि हमारे जो 10th में एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, बेस इनटू हाइट तो बहुत पुराना हो गया, वो अलग चीज होती है। जो वर्टेक्स के अकॉर्डिंग हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है दैट इज हाफ फुल ब्रैकेट x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। कुछ नहीं करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। x1 की जगह y2 y3 सबकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। सॉल्व करा तो हमारे पास आया हाफ ब्रैकेट 0 + 6 + 0, तो सिंपली बोले तो हाफ 6 अप मल्टीप्लाई में 6 आया, कैंसिल आउट करके हमने 3 निकाल दिया। तो बेसिकली हमारा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आया 3 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। अब तक का सबसे इजी क्वेश्चन था ये। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट वीडियो में भी हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे थे, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हमको क्या प्रूव करना है इसमें, 1/sec थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1/sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2sec थीटा। तो प्रूव करते हैं। सिमिलरली LHS को उठाएंगे, हमने LHS को उठाया। अब हमें पता है sec थीटा को हम 1/cos थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा को हम लोग sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पे वैल्यू आई 1/1/cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 1/1/cos थीटा प्लस sin अपॉन cos थीटा। नीचे नीचे cos थीटा हमारे पास था तो हमने एक साथ करके लिख दिया। अब ऊपर 1 है हमारे होल स्क्वायर में तो हमने अपोजिट कर दिया। जब भी हम अपोज कर देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं क्या वैल्यूज हमारे पास आ गई, cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा। अब हमने क्या करा है ना, नीचे सिमिलर है, नीचे हमने आप देखिए a + b और a - b का
फॉर्मूला टाइप लगा दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया। फिर हमने एलसीएम लिया इसका, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आई न्यूमरेटर में कॉस थीटा ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा। अब हमने ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिए, जैसे कि कॉस थीटा को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस साइन थीटा से, प्लस में फिर से कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस साइन थीटा से। तो जो हमारे पे न्यूमरेटर में वैल्यूज आई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। और डिनोमिनेटर में देखेंगे आप, मैंने कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिख दिया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर देखिए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैंसल आउट हो गया। तो अब देखिए प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा ये पूरा कैंसल हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यूज बचेंगी वो बचेंगी 2 कॉस थीटा अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से एक स्क्वायर को हमने एक कॉस थीटा को एक कॉस थीटा से कट कर दिया, बिकॉज नीचे जो है वो स्क्वायर है हमारे पास। अपॉन में हमारे पे बचा 2 अपॉन कॉस थीटा। अब हमें पता है 1 अपॉन कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। तो हम 2 अपॉन कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 सेक थीटा। और अगर हम अपने क्वेश्चन में देखें तो हमें इसको 2 सेक थीटा के इक्वल ही प्रूफ करना था, तो हम यहाँ पे हेंस प्रूफ लिख देंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आज की वीडियो में हमने कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको इसी तरीके की कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू।